यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। जिस राज्य की राजनीति में आप सोचिए इतना ड्रामा हो चुका है पिछले 4-5 साल में, वहां चुनाव कितना दिलचस्प होगा। इतने राजनीतिक ड्रामे के बाद आज की तारीख में महाराष्ट्र में किसके पास कितनी सीट है वो भी आपको बताता हूं। एनडीए में बीजेपी के पास आज की डेट में 103 विधायक, शिवसेना शिंदे गुट के पास 37 एमएलए हैं, एनसीपी शरद पवार के पास 39 विधायक हैं और अन्य दलों के 22 विधायक हैं। यानी कुल मिलाकर एनडीए के पास आज की डेट में 201 विधायकों का नंबर है। जबकि महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस के पास 37 विधायक, शिवसेना यूबीटी के पास 15, एनसीपी शरद पवार के पास 13 विधायक और अन्य दलों के 2 विधायक। महाविकास अघाड़ी के पास कुल 67 विधायक हैं। चुनौतियां सभी दलों के सामने। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मतदाताओं ने गजब फैसला सुनाया, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 9 सीट मिली, उसे 14 सीट का नुकसान। आपको यह हिसाब समझाता हूं कि लोकसभा चुनाव को अगर विधानसभा के सीटों में कन्वर्ट करें तो आज की डेट में किसका पलड़ा भारी दिखता है। तो 2024 में अगर आप देखिएगा, ये लोकसभा का आपको बता रहा हूं, लोकसभा में बीजेपी को कितनी सीट आई थी? बीजेपी को आई थी 9 सीट माइनस 14 सीट का उसको नुकसान हुआ था। शिवसेना एकनाथ शिंदे वाला, उसको आई थी 7 सीट और एनसीपी जो अजीत पवार वाली है उसको आई थी 1 सीट। कांग्रेस को आई थी 13 सीट, कांग्रेस को 13 और उसको 12 सीट का फायदा हुआ था प्लस 12। शिवसेना यूबीटी इसको आई थी 9 सीट और उसे 9 सीट का नुकसान हुआ था माइनस 9। और एनसीपी शरद पवार को आई थी 8 सीट और उसके लिए प्लस 4 था, 4 सीट का फायदा हुआ था। लेकिन अब सवाल यह है कि जब आप इन लोकसभा सीटों को अगर हूबहू विधानसभा सीटों में कन्वर्ट करें, मतलब अगर यही रिजल्ट रिपीट हो गया विधानसभा में, तब किसको कितनी सीटें आएंगी? अगर आप उसको ऐसे देखें कि इसको अगर आप कन्वर्ट करें विधानसभा सीट में तो किसकी क्या स्थिति बैठती है जरा देखिए। इन सीटों के हिसाब से बीजेपी को बढ़ा था कितनी सीटों पर? 79 सीट पर बढ़ा था बीजेपी को। शिवसेना शिंदे गुट को इसको है 40 सीट पर बढ़ा था। और एनसीपी अजीत पवार एपी, इसको कितनी सीट पे बढ़ा था? मात्र 6 और अन्य 1 सीट पर, अदर्स 1 सीट। तो अगर आप इसको मिला दीजिए तो एनडीए के लिए आंकड़ा बैठता है 126 सीट पर एनडीए आज की डेट में है, अगर लोकसभा वाला रिजल्ट रिपीट हो गया विधानसभा में। अब इंडी गठबंधन की अगर बात करें, इंडी गठबंधन कहां बैठता है? कांग्रेस को इस हिसाब से अगर देखिएगा तो उसको 63 सीट पर बढ़ाता है। आप देखिए शिवसेना यूबीटी को, उसको है 67 सीट पे बढ़त और एनसीपी जो शरद पवार वाली है उसको बढ़त है 33 सीट पर 33। यानी अगर इन तीनों को मिला दीजिए तो इसकी सीटें बैठती हैं 153। यानी अगर लोकसभा वाला रिजल्ट रिपीट हो गया तो सरकार बन जाएगी इंडी अलायंस की, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 145 सीट चाहिए, जो कि अभी 153 वाली सीट में कन्वर्ट होता दिख रहा है इंडी का मामला, और एनडीए 126 पे अटक जाएगा। लेकिन यह तब होगा जब लोकसभा वाला चुनाव रिपीट होगा। अभी तो हरियाणा में दिख गया कि वहीं लोकसभा वाला रिजल्ट रिपीट नहीं हुआ, तो महाराष्ट्र में कैसे होगा, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभी दूसरी चुनौती सीट शेयरिंग की है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में सीटों पर सहमति होनी भी जरूरी है और सीट शेयरिंग के मामले में एनडीए इंडी गठबंधन से आगे निकलता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीटों का बंटवारा एनडीए के अंदर आखिरी दौर में 90% सीटों पर समझौता हो चुका है। बीजेपी 158 सीटों पर चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र में, शिवसेना शिंदे गुट 70 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार गुट को 50 सीटें दी जा सकती हैं। हरियाणा में मिली जीत के बाद बीजेपी जोश में है और महाराष्ट्र के लिए माइक्रो लेवल पर रणनीति बना रही। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का कॉन्फिडेंस हिला हुआ लग रहा है। वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा रहा है।
संजय राउत को सुनिए, जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से अपील है कि महाराष्ट्र के चुनाव को हरियाणा का चुनाव ना बना दे। चुनाव की घोषणा हुई है तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें, महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज होगा। तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। ये वही संजय राउत हैं, जब हरियाणा का रिजल्ट आया था तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में रह गई, अपने साथियों को सीटें नहीं दी और बीजेपी ने गजब का वहां काम। अब महाराष्ट्र में अभी अनाउंस ही हुआ है डेट और इन्होंने दिमाग में भरना शुरू कर दिया कि भैया देखो, यहां तो इलेक्शन कमीशन